हमारे देश के लोग कितने देशभक्त हैं, कितने नैतिकता के पुजारी हैं। वो 10 साल के मासूम बच्चे को इतनी बुरी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब देश सुधर जाएगा, देश से गरीबी हट जाएगी, बेरोजगारी चली जाएगी, उनके घर के आसपास सफाई रहने लगेगी, देश के गड्ढे भर जाएंगे, महिलाओं के साथ शोषण बंद हो जाएगा, जातिवाद खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और देश बन जाएगा विश्व गुरु। ये जो ट्रोल कर रहे हैं, और मेरे कुछ सवाल हैं, अब मैं उत्तर दूंगा तो आप कहोगे आप उसका पक्ष ले रहे हैं, इसलिए मैं आज चैट जीपीटी से उनका आंसर लेने का प्रयास करूंगा। चलिए आज चैट जीपीटी से बात करते हैं कि वो कितना समझदार है। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा ये है, क्या एक बच्चे की मासूम गलती पर पूरी जनता का ट्रोल करना सही है, जबकि बड़े नेताओं की बड़ी गलतियों पर, ऑफिसर्स के भ्रष्टाचार पर हम चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं? बहुत ही दमदार सवाल है। इस तरह के सवाल पूछते रहना चाहिए ताकि लोगों की सोच पर असर हो और वो असली मुद्दों पर। तो इसका जवाब दो। ये सही नहीं। एक बच्चे की गलती पर ट्रोल करना तो आसान है, लेकिन जब बड़े लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो गलती करते हैं तब चुप रहे। हमें अपनी आवाज वहां उठानी चाहिए जहां सच में बदलाव लाया जाए। बिल्कुल, लेकिन हम ये करते नहीं हैं। हम क्या करते हैं, जो जिनसे सवाल पूछना है, सरकार में बैठे हैं लोग, हाँ, इवन एक पार्षद से भी सवाल करने की हिम्मत नहीं है हमारी कि हमारे घर के बाहर सफाई क्यों नहीं हो रही, नाली साफ क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हम बच्चों को टारगेट करके इतनी बुरी तरीके से उनको नैतिकता का के आधार पर हम उसको ट्रोल कर रहे हैं कि उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड रहे, है ना, बहुत ज़्यादा सभ्य बन जाए। ये क्यों करते हैं लोग? इसके पीछे कारण क्या है? लोग ऐसा क्यों करते हैं? पीछे कई कारण। एक तो ये कि बच्चों को टारगेट करना आसान है, वो पलट कर जवाब नहीं देते। दूसरा, लोगों में असल मुद्दों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि वहां जवाबदेही मांगना मुश्किल। और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अपनी कुंठा निकालने का ये आसान तरीका है, जो नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया अब न्यायालय बन गया है, जहाँ हर कोई बिना सोचे समझे किसी बच्चे को गुनहगार साबित कर देता है। जगह बन गया है जहां लोग बिना सही तथ्यों को जाने, बिना समझे किसी को भी दोषी ठहरा दे। और बच्चे पर तो ये और भी गलत है क्योंकि वो अपनी सफाई भी नहीं दे सकते। ये सोच बदलनी बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा कुछ गलत बोल दे तो उसे सिखाना चाहिए। किसको सिखाना चाहिए? उसके माँ बाप सिखाएंगे, ठीक है, या फिर पूरे देश की जनता को उसको शर्मिंदा करने में लग जाना चाहिए, उसको बेल्ट से मारने की धमकी देना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए कि बैड पेरेंटिंग है? तो क्या करना चाहिए? शर्मसार करना चाहिए उसको? ना तो माता पिता और शिक्षक का काम है, समाज का काम है। जनता का काम बच्चे को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि उन्हें प्यार और समझ से आगे बढ़ाना होना। धमकियां देना, बदनाम करना, ये बिल्कुल गलत है। बच्चा सीखने के लिए है, उसे तो सही राह दिखानी चाहिए। क्या रियल मुद्दों पर बोलना, जैसे जातिवाद, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारी, पर्यावरण, लोगों को डराता है, इसलिए वे बच्चों को ट्रोल करके वीर बन जाते हैं? कहीं ना कहीं असली मुद्दे लोगों को डराते हैं क्योंकि उनमें सच बोलने की हिम्मत और जिम्मेदारी दोनों लगती है। इसीलिए आसान रास्ता चुनते हैं और बच्चों पर ट्रोल करके अपने को बड़ा समझने लगते हैं, जो कि बिल्कुल। किसी माता पिता को बैड पेरेंटिंग कहना सही है, जबकि बच्चा सिर्फ अभी 10 साल का है, उनका बच्चा सिर्फ सीखने के दौर में है? नहीं, ये सही नहीं है। 10 साल का है, वो सीख रहा है और गलती करना उसका हक है। माता पिता भी इंसान है, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। किसी को बैड पेरेंटिंग का ठप्पा लगा देना बिना पूरी कहानी जाने, ये भी एक तरह की नाइंसाफी। क्या एक छोटी सी वीडियो क्लिप से हम पूरे बच्चे को जज कर सकते हैं? छोटी सी वीडियो क्लिप किसी इंसान का पूरा चरित्र नहीं दिखा सकती। बच्चे तो वैसे भी बहुत कुछ सीखने की। हमें किसी को भी सिर्फ एक पल से नहीं जज करना चाहिए। क्या जो लोग ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, वे नैतिक रूप से किसी सभ्य समाज का हिस्सा कहलाने के लायक हैं? नहीं, जो लोग ट्रोल करते हैं, गालियां देते हैं और हिंसा की बातें करते हैं, वो निश्चित रूप से किसी सभ्य समाज का हिस्सा कहलाने लायक नहीं है। नैतिकता तो यह है कि हम समझदारी दिखाएं, ना कि किसी पर गलत तरीके से टूट पड़े। अच्छा, जब देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, चरम पर है, बलात्कार हो रहे हैं, अपराध के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं ना, नेताओं को जो है कितने सारे क्रिमिनल्स हैं ऐसे जो संसद